साक्षात राघवेंद्र सरकार मानो सीताराम भगवान इस ग्रंथ में समाहित हैं। उनका ही विग्रह, उनका ही चित्र और उनका ही स्वरूप और उनकी मूर्ति मानकर इसे बारंबार नमन और प्रणाम करें, इन्हें बारंबार नमन और वंदन करें। हाँ, ये तुम्हारे हृदय प्रदेश में विराजमान हो जाएं तो इस गाथा की महती कृपा तुम्हें मिलना प्रारंभ हो जाती। क्या होता? इस गाथा की महती कृपा और करुणा मिलना तुम्हें प्रारंभ हो जाती। तो मैं स्वयं बारंबार नमन और वंदन करता हूं। समुपस्थित बैठे श्रोतावृंद, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, बाल गोपाल, बंधु, सखा, मित्र और कुछ बुजुर्ग बार, कुछ धनिकों में श्रेष्ठ, कुछ भक्तवृंद, सनातनी, वैष्णव और परमात्मा के चरणारागियों, आप सभी को मैं इस व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम और नमन करता हूं। आप सभी के हृदय में राघवेंद्र सरकार को देखता हुआ मैं बहुत आदर के साथ आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। इस कथा में महती कृपा और करुणा का दर्शन है। ये गाथा करुणा का तो आगार है ही है, ये करुणामयी गाथा तो वैसे ही है, ये कृपा का सार तो पूर्व से ही है, लेकिन इसमें महती अनुकंपा संत प्रसाद है, इसमें महती करुणा और महती कृपा संत का है। हाँ, प्रातः स्मरणीय वंदनीय सनातन और वैष्णवों के हृदय प्रदेश के सम्राट, हिंदुत्व के अथवा समूचे विश्व के प्रत्येक जनमानस के अध्यात्म के पुरोधा, संतों के शिखर पुरुष, असंख्य सदियों में एक आध बार दर्शन देने वाले देवर्षि, ब्रह्मर्षि, यज्ञर्षि, वेदर्षि और वैज्ञानिक ऋषि। हाँ, यूं कहो कि संपूर्ण जगत में वेद की वास्तविक रिसर्च को स्थापित करने की महती कृपा पात्र संत पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि महेश योगी जी महाराज, उनके श्री चरणों में बारंबार नमन और वंदन, बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा से ही, उनकी करुणा से ही ये गाथा, ये श्री राम कथा नोएडा सेक्टर 110 में उनकी अपनी ही गर्भधानी में सानंद बह रही है। इस सरोवर में हम सब उनकी ही कृपा से गोते लगा पा रहे हैं, इसलिए बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा और करुणा हम सबको सहज प्राप्त हो रही है। मानो संत हृदय नवनीत समाना, वो वैसा मक्खन है संसार रूपी दुग्ध का, संसार रूपी दधी का, वो मानो ऐसा मक्खन है, ऐसा नवनीत है, जिसे तो हृदय प्रदेश में रखना चाहिए। उनकी करुणा, उनकी कृपा समूचे विश्व पर हुई, ये केवल मैं कह नहीं रहा हूं, ये पहली बार है कि शब्द कम है, महानता ज्यादा है, महिमा ज्यादा है। ये तो बिल्कुल वैसा है कि मैं बहुत बड़ी बात कुछ कम शब्दों में कह दे रहा हूं। चुकी सिद्धिगिर समम शात कज्जलम सिंधु पात्रे, और
सुरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वे लिख दिया ग्रहीत्वा शारदा सर्व काला तदपि तव गुणानां नीशपारं न याति तदपि तव गुणानां। इनके गुणानवाद का तो मुझे लगता है माता शारदा लिखें, धरती का कागज बनाए और सारे तरवरों का कलम बना लें, समुद्र में सारे पर्वत पीस कर डालकर दबात बनाकर उससे भी लिखें, तो इनकी महिमा का गुणानवाद नहीं हो सकता। हा? ऐसे करुणा, ऐसी दया के आगार मैं तो रोज महिमा सुन सुनकर हैरान हैं हम। तुम मिल जा वो तो बात बने। क्या अपने हृदय की बात कह रहा हूं तुमसे। बोले महिमा सुनकर हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो बात बने। और तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे। मैं तो पहले दिन से ढूंढ रहा हूं, मुझे तो मेरी तो प्यासी आंखें ये चर्म चक्षुओं से मैं तो नित्य तलाश रहा हूं, न जाने कहां बैठे होंगे, किसके मन में, किसके चित्त में, किसके विचारों में, किसके हृदय में। हाँ, और न जाने किसके अंतःकरण में समाहित हो बैठे होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो होंगे यहाँ। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः उनके श्री चरणों में बारंबार नमन और वंदन करता हूं, बारंबार प्रणाम। इस कथा के प्रमुख संकल्पी लाभार्थी यजमान सपत्नीक, आप दोनों को बहुत नमन, बहुत वंदन। एवं इस कथा के प्रमुख संकल्पी लाभार्थी और आयोजक आदरणीय श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष महर्षि महेश योगी संस्थान एवं महर्षि यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी के कुलाधिपति और महर्षि संस्थान के अध्यक्ष आप एवं श्रीमती निशि श्रीवास्तव जी और सुश्री अजया श्रीवास्तव जी एवं दीपमाला श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन। आप सबका मैं वास्तविकता में कहूं किस कदर नाम लूं मैं और क्या कहूं मैं। इस संस्थान के उपाध्यक्ष श्री राहुल भरद्वाज जी, इन सब के बड़े सहयोग से, बड़े सार्थक सहयोग से, धार्मिक भाव से किया हुआ प्रयास का प्रतिफल है श्री रामचरितमानस का ये उपाख्यान, ये राम कथा। हाँ, मैं एक इन शब्दों में कहूं और कैसे ये कहूं कि आप सबका नाम लेने में मैं स्वयं बहुत गौरवान्वित हो जाता हूं। आप सब परम सौभाग्य के प्रतीक हैं, आप सब परम करुणावान उस समुद्र का अंश हैं जिसे हम महर्षि महेश योगी कहते हैं। हाँ? आपके ऊपर तो उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, जिनकी कृपा पाने तो मुझे लगता है मेरे राघव जी भी आया करते होंगे। हाँ? मुझे लगता है भगवान राम भी आया करते होंगे।
संतों को तो भाई भगवान भी नमन करने आते हैं। आप तो उनकी गोद में खेले कूदे और उनकी ही गोद में संभल कर चलना सीखने वाले लोग हो। आप सबको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन। एवं इस संस्थान के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कार्यरत हैं सेवा में, जो भी सेवा धर्म को सिरमौर बनाकर, सेवा धर्म को सजाकर उनके ही विचारों के आधार पर अपने मानस को बनाकर सेवा भाव कर रहे हैं, वो सारे के सारे कोहिनूर हीरे आप सबको भी। कोहिनूर हीरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे महंगा और कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसे कुछ थोड़ी कहता हूं, बहुत सोच विचार के कह रहा हूं। इससे महंगा कुछ और नहीं होता। इंसान की कीमत वास्तव में कहां है? गुरु चरणों में अनुराग रखने वाले के जीवन में उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए कह रहा हूं, आप सभी को भी बहुत बहुत नमन वंदन। आप सबके अथक प्रयास और परिश्रम से ये राम कथा सानंद बह रही है, चल रही है और हम सबको आह्लादित कर रही है। हाँ जी, ना जी, हाँ मेरे गूंगे बच्चों कहो ना हाँ जी। अच्छा, जब तक किसी का नाम लेकर न बुलाओ इंसान मानता नहीं, नाम लेके पुकारना पड़ता है। हाँ, तो तेरे पास बैठ कर 2 घड़ी, तुम्हारा नाम रख दिया है हमने गूंगे बच्चे, नहीं सुनते तो क्या करें? हाँ, नाम तो रखना पड़ता है ना। हर कोई कुछ न कुछ अलग अलग नाम से पुकारता है। किसी का बाहर का नाम और, घर का नाम और, इधर वाला नाम और, उधर वाला और, तो हमने तुम्हारा नाम रख रखा है। हाँ, तेरे पास बैठ कर 2 घड़ी, तुझे हाले दिल है सुना दिया, तू मुझे अपना माने न माने, मैंने तुझको अपना बना लिया। तो मानो नहीं मानो फर्क नहीं है, पर सच मानना, तुम में से पीछे भी बैठा कोई ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसे मैं ठीक से पहचान नहीं गया। तो तुम अपना मानो अथवा नहीं मानो, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, मैंने अपना मान रखा है। अच्छा, ये इसलिए कह रहा हूं भैया, अब आज और कल 2 ही दिन है हमारे पास, तब सारी जो उल्लास है, जो मन की बातें हैं, वो तुमसे कहनी तो जरूर है, बतानी तो जरूर है। इस कथा को समूचे विश्व में आस्था के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, सजीव प्रसारित हो रही है ये कथा सद्गुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल, और YouTube चैनल का नाम है सद्गुरुनाथ जी महाराज, और आस्था के Facebook, YouTube और प्राइम 1 पर एवं रात्रि में डिलाइव किया जा रहा है, डिले प्रसारित किया जा रहा है 11:20 से। और जैसे ही तुम प्रातः उठते हो, प्रातः 8 बजे से समूचे यूरोप में ये कथा प्रवाहित की जा रही है, और जैसे ही वहां संपन्न होती वैसे उठा करके इस कथा को 1 बजे से वैदिक चैनल पर सानंद संपूर्ण कथा प्रसारित की जाती है। यानी मैंने कल कहा था आपको जिस तरह कि आप तो यूं मानना, आप तो यूं समझना कि ये कथा 24 घंटे राम मनका की तरह घूम रही है, मानो राम 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 24/7 चल रहा है। हाँ, तुम सोच कर देखो, तुम जिस यज्ञ में बैठे हो उसमें आहुतियां कितनी पड़ रही हैं, और उसमें
कितने मंत्र हो रहे हैं। 24 घंटे निरंतर लगातार कंटिन्यू ये कथा किसी न किसी रूप में प्रकाशित और प्रसारित हो रही है। हाँ, इसका मतलब क्या है? हर बात का कोई कारण होगा ना। इसका क्या कारण है? इसका कारण है जब कोई भी चीज बिल्कुल निरंतर की जाए, जब कोई भी कार्य निरंतर किया जाए तो उस कार्य में सिद्धता बन जाती है। कहते पानी जैसा बिल्कुल सौम्य पानी का एक बूंद क्या ताकत रखता होगा, वो भी अगर निरंतर सिल के ऊपर, पत्थर के ऊपर बार बार गिरता रहे तो वो अपना स्थान बना लेता है, वो अपनी जगह बना लेता है। कोई भी चीज जब तुम बार बार करते हो, लगातार करते हो, हर बार करते हो, सेकंड से, तो क्या होता है? वो अपना स्थान बना लेता है, वो अपनी जगह बना लेता है। सिल पर परत निशान, ऐसा बोलते हैं। हाँ, वेद कहता है, पंचम वेद कहता है, रामायण कहती है, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशया। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशया। इसमें संशय नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जो काम तुम बार बार करते हो उसके तुम अभ्यासी हो जाते हो, उस काम में तुम कुशल हो जाते हो, उस काम में तुम्हारा कौशल बढ़ जाता है, उस कार्य में तुम्हारी निपुणता बढ़ जाती है, उस कार्य में तुम्हारी ताकत बढ़ जाती है। गंभीरता से सुनना, बहुत मजबूत बात बता रहा हूं, तुम्हारे काम आने वाली है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं? जो भी काम तुम लगातार, निरंतर, बार बार अथवा हर बार करते हो, उस कार्य में तुम्हारी निपुणता हो जाती है, तुम पारंगत हो जाते हो। पहले बैंकों में जो लोग काम करते हो, बैंकों में सारी की सारी लिखा पढ़ी डायरी में, रजिस्टर में, पेपर में होती थी और उसके अभ्यासी थे। अचानक परिवर्तन हुआ, कंप्यूटर पर लिखना पड़ेगा ऐसा नियम आया। बड़ा विरोध किया क्योंकि हम लोग अच्छी चीज जल्दी स्वीकार नहीं करते, तो बैंक वालों ने बड़ा विरोध किया कि भैया ये ना कर पाएंगे, हम तो उसी पे चढ़ाएंगे, लेजर पे चढ़ाते हैं, सारा हिसाब किताब मिल जाता है। कंप्यूटर में डिलीट हो गया तो, खत्म हो गया तो कैसे करेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जबरन सिखाया गया। जब पहली बार वो काम कर रहे थे तो ऐसे काम करते कंप्यूटर पर, AMD ऐसे से सोच सोच कर उंगलियां मारा करते, हमने देखा है। अब आप बिल्कुल किसी भी बैंक में जाएं, वो चश्मा उठा के हाँ जी, और दूसरा जी, बिल्कुल ठीक है। और टाइपराइटर को अगर कभी आप देखें, वो तो आपसे बात भी कर रहा है और नीचे टाइपिंग चल रही है। हाँ, सेवा में सविनय निवेदन है कि कल से, ठीक है, हाँ जी, वो उधर ही बगल में रखा है, वो वाली जो बगल वाली है ना, उस वाली, और नीचे उंगलियां टाइप कर रही हैं। कहने का आशय मात्र इतना कि जो भी कार्य तुम बार बार कर रहे हो, जो काम तुम निरंतर करते हो, जिस कार्य को तुम चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, जबरन किसी दबाव में, प्रभाव में, अथवा बस फंस गए, आ गए, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, किसी भी वजह से सही, तुम जो काम बार बार करते हो उस कार्य का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसमें पारंगत हो जाओगे और वो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, वो तुम्हें स्वादिष्ट लगने लगेगा। जो भी चीजें जीवन में तुमने पहली बार जब खाई पी होगी वो अच्छा नहीं लगा होगा कदाचित। मुझे याद है
प्रथम बार मुझे कभी वो कोको कोला और पता नहीं क्या वो ठंडा वंडा जो बोतल वाला ना, वो पिलाया मुझे किसी ने। बाप रे, तुमको याद है कि नहीं? मुझे एकदम अभी तक याद है। मतलब आप ऐसे समझो, यूं लगा कि मैंने गलती से तेजाब पी लिया है। क्या लगा? गलती से तेजाब चला गया मुंह में। मुंह से लेके गले तक ऐसा लगा कि वो सब कोई घास छीलने वाली मशीन अंदर डाल दी और सब छील दिया उसने अंदर बाहर, ऐसा भाव था। लेकिन पहली बार पीने के बाद जब भी वो कंटिन्यूटी बनी, अब तो यही स्थिति है कि कभी भी मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गर्मी का मौसम होना चाहिए, बस हो गया। हाँ, कोई भी वस्तु जब तुम बार बार ग्रहण करते हो, बार बार उसका अभ्यास करते हो, अथवा बार बार उसे स्वीकार करते हो, तुम्हारे मानस में एक प्रवृत्तिगत व्यवस्था है जो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। आप मेरे कहने से 2-4 दिन तक ये उंगली ऐसे ऐसे करना शुरू करो, क्या होगा? 2-4 दिन के बाद लोग तुम्हारा हाथ अलग भी करेंगे तो भी तुम थोड़ी देर बाद यहां वहां, उसके बाद फिर चालू। हाँ, फिर किसी ने टोका, फिर आप रुके, यहां वहां ध्यान गया, फिर चालू। क्यों? अभ्यास हो चुका है उस बात का। ये जो भी मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण श्री रामचरित मानस। तुम्हारे जीवन में अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे मानस में परिवर्तन आए और मानस में श्री राम आए और तुम्हारे चरित्र का निर्माण हो, तुम्हारे जीवन में मर्यादित हो तुम, और हर संघर्ष के बाद तुम राजा की तरह पूजे जाओ और तुम्हें राज्य मिले और हर जगह तुम्हें विजयश्री मिले, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना सा अभ्यास करना है। श्री रामचरित मानस का पहला अक्षर उठाकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम मेरे कहने से जबरन स्वीकार करो। वो चाहे कोका कोला वाला या ठंड वाला तुम्हारा तेजाब लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा लगे, तुम तो मनन करते रहना, तुम तो चिंतन करते रहना, तुम तो लगे रहना। एक दिन ऐसा अभ्यास हो जाएगा, ये सामान्य जब तुम्हारे अजपा जप में चला जाएगा। कुछ विद्युत परेण बैठे हैं, ये समझेंगे इस बात को। जबकि प्रवृत्ति में एक अवस्था है जिसका नाम है अजपा जप। ये क्या है? ये वो है जब तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप अंदर हो रहा होगा। तुम काम कर रहे हो, रोटियां बना रहे हो, अंदर चल रहा है। हाँ, तुम दाल छौंक रहे हो, सब्जी छौंक रहे हो, अंदर चल रहा है। तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप अनायास होगा, वो टाइपराइटर की तरह। कभी देखना ध्यान से इस बार टाइपराइटर को, वो आपको पूरी दुकान का सामान बता देगा, उसकी उंगलियां बंद नहीं होंगी, लेकिन हाँ, वो टक 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 चल रहा होगा उसका, और इतनी स्पीड में लिख रहा होगा कि आपको आश्चर्य होगा कि इतनी तेज लिखा कैसे जा सकता है। इवन आप सब भी, हमारे कुछ नए बच्चे बैठे हैं, वो एक व्यवस्था है आजकल जो सबके पास है, मेरे पास भी, मोबाइल। आप बात करते हो, आंखें सामने, नीचे टाइपिंग हो रही है, कथा में हो, बाद में बात करूंगी, टक। अभी नहीं भाई, आप कितनी ही कोशिश कर लें, आप ध्यान समझिएगा, जो भी चीज का आपने अभ्यास किया है, जो भी चीज के लिए आपने प्रयत्न किया है, जिस कार्य के लिए आपने अभ्यास किया है, वो आपको आ ही गया होगा। आप देखकर देख लीजिए, नए बच्चों को मैंने मोबाइल में टाइपिंग देखा, माय गॉड, एक हाथ से भी उतनी तेज पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। एक हाथ में मोबाइल है, कौन सी उंगली से पकड़ा है, किस उंगली से लिख रहे हैं। मैं तो जीवन भर अभ्यास करते करते मरा जा रहा हूं, मुझे पकड़े में नहीं मिलता कहां पर पकड़ना है, किस तरह से टाइप करना है। ऐसे पकड़ूं तो ऐसे लिखूं, कि ऐसे पकड़ूं ऐसे, अंगूठा पहुंच ही नहीं रहा बात। और छोटे छोटे, मेरा तो हाथ बड़ा है, छोटे छोटे हाथ वाले बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, लड़कियां, वो टक 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 टक
सब टाइप करके फटाक से भेज देती है। क्या है? अभ्यास है। तुमने संसार की समस्त चीजों का खूब अभ्यास किया है, प्रपंच का अभ्यास है तुम्हें। तुम चाहो नहीं चाहो हो ही जाता है। तुम्हें ईर्ष्या द्वेष आ ही जाता है, कितना ही कम हो आ ही जाता है। तुम चाहो अथवा नहीं चाहो बुरी चीजों की तरफ मन भाग ही जाता है, चला ही जाता है अनायास। कितना ही कोशिश कर लो पर होता ही है वो। इसका तुम्हें अभ्यास है, इसका तुम्हें अनुभव है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं तुम्हारे जीवन का, तुम जितने भी वर्ष के हो उतने वर्षों का तुम्हारा अपना निजी अभ्यास है, जिस अभ्यास को मैं 9 दिनों में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो उतने वर्षों का तुम्हारा अभ्यास परिवर्तित हो जाए ताकि तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं उसको गंभीरता से समझोगे तो तुम्हारे अपने जीवन से उतरेगा ये। तुम जितने भी वर्ष के हो, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 50 का भी है, कोई 60 का भी हो सकता है। हाँ, तुम्हारे जितने भी वर्षों का अभ्यास है, उस अभ्यास से ये 9 दिनों की श्री रामचरितमानस का अभ्यास युद्ध कर रहा है। इसको जिताने में मदद करना, इसे जिताने में सहयोग करना, ताकि तुम्हारे वो पुराने खराब वाले अभ्यास हार जाएं और ये नया अभ्यास जीत जाए और तुम सफल हो जाओ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तुम्हारा पुराना वाला अभ्यास क्यों तोड़ना है? भले हैं बुरे हैं जैसे भी हम बहुत बढ़िया हैं, क्यों तोड़ना है मुझे अपना अभ्यास? कारण समझो। एक कटारी अगर हमने मशीन में बांध दी और उसको ऊपर नीचे करने के लिए एक मोटर लगा दिया, तो वो मात्र ऊपर नीचे वही काट रही होगी जहां पर वो ऊपर नीचे हो रही है। जो भी वस्तु काटनी है उसके नीचे लेके जाना पड़ेगा। मतलब क्या है? तुम जो पाना चाहते हो, तुम जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, अब तुम्हारे मतलब की बात है। हाँ, तुम जो भी पाना चाहते हो, तुम जो बनना चाहते हो और तुम जो होना चाहते हो, जैसे हम दुखी हैं तो हम सुखी होना चाहते हैं, हम गरीब हैं हम अमीर होना चाहते हैं, हम छोटी नौकरी कर रहे हैं हम बड़ी नौकरी करना चाहते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में हम अव्वल होना चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं, हम व्यापार कर रहे हैं बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, छोटे पैसे कमा रहे हैं ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। मतलब तुम जिस जगह हो उससे भिन्न चीजों की इच्छा रख रहे हो, तो करना क्या होगा? जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे अपने कर्म में कुछ परिवर्तन करना होगा। तुम वही जीवन रोज जी रहे हो, वही सब कुछ पहले से जो कर रहे थे वही अभी भी कर रहे हो, तो तुम्हारा अभ्यास परिवर्तित क्या हुआ? तुमने 8 दिन में 9 दिन में परिवर्तन किया क्या? तुम्हारे अपने जीवन में तुमने कुछ अगर चेंज किया नहीं तो तुम वास्तविकता में चिंतन करके बताओ कि तुम्हें कुछ भी कैसे प्राप्त होगा। हाँ, तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम्हारा अभ्यास तुम परिवर्तित नहीं कर रहे। हाँ, कोई नया बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, चाहत अच्छी है, किंतु वो जो पहले कर रहा था वही करना चाहता है। वो पहले नहीं पढ़ रहा था, अभी भी नहीं पढ़ेगा, तो बनेगा क्या? नहीं। वो अभ्यास में परिवर्तन चाहिए, वो अभ्यास में चेंजमेंट चाहिए। वो अभ्यास में अब कुछ अलग करना होगा। इन 8 दिनों में तुमने अपने जीवन में परिवर्तित क्या किया? वेद कहता है, बिल्कुल मुझे क्षमा करना, बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं, लेकिन जिस रास्ते से ले जा रहा हूं ये थोड़ा सा घना जंगल है। 14 वर्षों के वनवास में हो ना, इसलिए तुम्हें समझना तो पड़ेगा।
थोड़ा थोड़ा संभल कर चलना, अगल बगल में शेर हैं, इस जंगल में थोड़ा संभल कर चलना, कांटे हैं। अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, अपने मानस को संभाल कर रखना। तुम 14 वर्षों के वनवास से गुजरने जा रहे हो, इसलिए जो कहने जा रहा हूं समझ कर समझना, संभल कर सुनना, समझ कर समझना और गंभीरता से सुनना। तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें सच में समझ में आएगा। वेद कहता है, पंचम वेद रामायण कहती है, बोले मनुष्य रूपेण, मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। क्या? मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। मनुष्य के रूप में हम कहीं मृग तो नहीं है, हम कहीं पशु तो नहीं है। ये सच तो नहीं है ना, ये एकदम सत्य नहीं है ना। और अगर ये सच नहीं है तो जरा सोचो, विचार करो कि हम स्पेशल क्या करते हैं जो पशु नहीं करते। जलचर, नभचर, थलचर अथवा नभचर जो नहीं कर रहे वो हम ऐसा क्या करते जो वो नहीं कर रहे। रामायण कहती, बोले आहार निद्रा भय मैथुनम च। क्या? बोले आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर निराड़ा और ज्ञानाम हितेषाम् अधिकम वशिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। बहुत ध्यान से, तुम वन यात्रा में हो इसलिए कांटे चुभेंगे, कंकड़ लगेंगे, तुम्हें राजस्व फल यहां नहीं मिलने वाला। आज का दिन तो तुम्हारी सुधार व्यवहार की व्यवस्था में है ना। श्री रामचरितमानस में तुम जो सुनना चाहते हो, मैं तो तुम्हें वो सुनाऊंगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, वो भी बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। लेकिन असली वो 14 वर्षों का वनवास हम पहले अपने जीवन से निकालें तो बोले आहार निद्रा भय में तुनम चो सामान्य में तत् पशुभिर निराणाम। क्या? भोजन करना पशु भी करता, हम भी करते। सोना हम भी सोते, वो भी सोते। तुम रोज रात्रि में सो जाते हो, हाँ जी ना जी। ध्यान से कहना, मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें गूंगा नहीं कहूंगा, एक बार हाँ जी कह दो। हाँ, रात्रि में तुम सो जाते हो, हाँ जी ना जी। सवेरे उठ जाते हो, हाँ जी ना जी। फिर तुम खाना खाते हो, हाँ जी ना जी। और फिर नित्य नैमित्तिक कार्य करते हो, लघु शंका दीर्घ शंका, स्नान करना, नहाना धोना, तैयार होना, सजना सवरना, बाल काटना और दुनिया के जितने कार्य करते हो। आजकल कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, बैल सबके बाल काटे जाते हैं। हाँ, तुम्हारे पास लेदर की पर्स है। मैं लंदन गया, वहां घोड़े के पास काफी लेदर था, बहुत पूरा शरीर लेदर से भरा हुआ उसका। ओ क्या सजा कर रखा है, क्या गजब श्रृंगारित कर रखा है, क्या दिव्यता में श्रृंगार कर रखा है उन्होंने। मैंने देखा तो तुम रात्रि सोते हो, तुम सवेरे उठते हो, नित्य नैमित्तिक कार्य करते हो और तुम भोजन करते हो। यहां तक सही है? हाँ जी ना जी, हाँ जी। और तुम ब्याह करते हो, संतानोत्पत्ति करते हो, हाँ जी ना जी।
संतान के पालन पोषण की व्यवस्था करते हो और फिर तुम मर जाते हो। अब इसमें से कोई एक काम बताओ जो पशु नहीं कर सकते। एक चिड़िया अपने बच्चे को चारा देने के लिए, अनाज देने के लिए अपनी चोंच में अनाज लेकर के यहां वहां से ढूंढ कर लाकर अपने नन्ही शिशु की चोंच में डालकर खिलाती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। हाँ जी ना जी। तो जरा विचार करके बताओ कि हमारे में विशेषता क्या है, हम खास क्या कर रहे हैं जो वो नहीं करते वो हम करते हैं। क्या करते हैं ऐसा? तुम कहोगे कि हम शिक्षित हो रहे हैं, हम विद्याध्ययन कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हम ज्ञानी बनते हैं। यही ना? पशुओं के लिए कोई स्कूल नहीं है, उनका कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, उनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, उन्होंने कोई प्लॉट नहीं खरीद रखा, वक्त जरूरत पे कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वो बेच देंगे, नहीं है उनके पास। उनके पास तुम्हारी तरह सोने चांदी के जेवर नहीं है, आवश्यकता पर वो बेचकर अपना काम चला सके, उनके पास नहीं है। उनके पास अपनी खेती भी नहीं है जिस पर वो हल चलाकर अनाज उगा सके और उस अनाज को अपने जीविकोपार्जन में लगा सके, उनके पास नहीं है। उनके पास कोई भी एफडी नहीं है, उनके पास कोई बॉन्ड्स नहीं है, उनके पास किसी तरह से एलआईसी नहीं है, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पर जरा बताओ उनके जीवन में क्या अभाव है? उनके भी बच्चे हो रहे हैं, पल रहे हैं, पोस रहे हैं, सब काम चल रहा है, सब सानंद हो रहा है, और वो सारे लोग तुम लोगों से बहुत ज्यादा है। तुम्हारी संख्या कोई खास नहीं है। चींटी, पतंगा, कीड़ा मकोड़ा, हाँ, जमीन के नीचे वाले प्राणी, जमीन के ऊपर वाले प्राणी, उड़ने वाले पानी, पानी वाले प्राणी, और न जाने कहां कहां के प्राणी, कितने सारे लोग हैं वो। उन सबका पालन पोषण अनायास हो रहा है। कोई है जो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कर रहा है? उनका प्रबल विश्वास है परमात्मा पर। हमारा है क्या? और अगर है तो इन सब चीजों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही बार बार? हमारा सारा का सारा ध्यान इसी में क्यों है? 5% ही सही कम से कम हम परमात्मा पर विश्वास करके खड़े तो हो सकते, और मरने के बाद तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग किसी भी रूप में कहीं काम नहीं आता। हाँ, आता है क्या? पशुओं का हर कुछ काम आ रहा है। उनके खुर, पैरों के नीचे वाले काम आते, उनके बाल काम आते हैं, उनकी खाल काम आती है, उनके दांत काम आते हैं, उनकी हड्डियां काम आती है, उनकी त्वचा काम आती है। और कौन कहे भाई, उनका तो गोबर भी काम आता है। हमारी कोई चीज? पर हम मनुष्य हैं साहब, हम अभ्यासी लोग हैं, हमें तो अपने अभ्यास में आनंद है ना। हम अपने अभ्यास में जिएंगे, हम तो अपने उसमें ही रहेंगे। नहीं, इस औरा से बाहर आ जाओ। हाँ, सनातनियों, समूचे विश्व को सिखाया है तुमने, समूचे विश्व को तुमने सिखाया श्रेष्ठ बनना। तुम सोने की चिड़िया हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चैतन्यता है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा भावातीत ध्यान है, तुम्हारी वो अलौकिकता है जो तुम्हारे अंदर समाहित है। पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी ने समूचे विश्व को यह सिखा दिया कि भैया अपने भाव में, अपनी भक्ति में और अपने ज्ञान में और मूलतः अपने ध्यान में बैठो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम पाना चाहते हो। जो भी चाहिए सब मिलेगा तुम्हें। तो इन 8 दिनों में तुमने अपने मानस में कितना परिवर्तन किया है बच्चों। इन 8 दिनों में तुमने, आज 8वां दिन है ना, हाँ,
इन 8 दिनों में हमने भजन सुना, राम कथा सुनी, ठीक है, हर बार सुनते हो, हर बार की कथा में इस कथा में अंतर क्या है? मुझे नहीं चाहिए 50,000 की भीड़, मुझे नहीं आवश्यकता है लाख लोग सामने बैठे हो। मैं तो कहता हूं तुम्हारे जैसे चंद बच्चे बैठे हो, लेकिन वो सब परिवर्तित हो जाएं, उन सबके जीवन में राम आ जाए, उन सबके जीवन में वो भक्ति आ जाए, उन सबके जीवन में वो अलौकिकता आ जाए, तो तुम समझना इस राम कथा का जो संकल्प है, विश्व शांति, विश्व उत्थान, वो सफल हो जाएगा और वो साकार हो जाएगा। हा? कितनी मेहनत कर रहे हैं ये सब। महर्षि महेश योगी जी के ये सब सिपे सलार, एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक भारी भारी ताकत के लोग, सब अपने अपने आप में मानो असीम शक्तियों को समाकर बैठे हैं। क्योंकि जो गुणीजन होते हैं वो सहज रहते हैं। इन सबके प्रयासों का ये फल है। तुम सब जितने भी लोग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि आप सब बहुत भारी मात्रा में हो, हाँ? मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि छोटी सी बात मानो, इन 8 दिनों में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन क्या हुआ है, तुम्हारे अभ्यास में नया अभ्यास क्या डाला गया। मैं पूरे दिन में कोशिश करता हूं अधिकतर समय तुम्हें सीताराम बुलवा दूं। क्या कोशिश करता हूं? सीताराम बुलवाऊं तुमसे, और तुम सीताराम बोलो। सीताराम कहने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, ये मैं बार बार कहता हूं। लेकिन तुम कभी कभी चूक जाते हो, हाँ? ये अभ्यास तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बन पाया? जरा बताओ ना मुझे बताओ, ये अभ्यास तुमने अपने जीवन में बनाया क्यों नहीं? अच्छा, एक बार हाथ उठाओ जिन जिन लोगों ने ये अभ्यास प्रारंभ कर दिया है। हाथ उठाना जिन्होंने सीताराम कहना शुरू कर दिया जीवन में। दोनों हाथ उठाकर रखो। वाह, तुम सब अगर सच में परिवर्तित हो जाओ, महर्षि जी की बगिया के नन्हे पुष्पों, अगर तुम परिवर्तित हो जाओ, तुम्हारी सुगंध फैले, हाँ, तुम्हारी खुशबू यहां से उड़कर समूचे विश्व में जाए और तुम सब बड़े हो जाओ। समूचे विश्व में, दुनिया में सफलतम लोगों की संख्या बहुत छोटी है, बहुत छोटी। क्यों? चेतना में परिवर्तन स्वीकार नहीं है, जीवन में परिवर्तन की स्वीकारता नहीं है ना। जीवन में हम परिवर्तन नहीं स्वीकार करते। हम जो पहन रहे थे, जो खा रहे थे, जो कर रहे थे, जैसे रह रहे थे, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं करते हम। अच्छा, कभी कभी करते हैं, एक बड़ा परिवर्तन करते हैं कुछ लोग। उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, हाँ? उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है जहां आप वास कर रहे हो उससे अलग हटके वास करने को उपवास कहते हैं। जैसे रोज रहते उससे अलग हटकर रहना उपवास होता है। हम सकाम उपवास करते हैं। सकाम उपवास मतलब इच्छा से हमारा ये काम हो जाएगा। गुरुवार व्रत करें, सोमवार व्रत करें, पूर्णिमा करें, एकादशी करें और अथवा प्रदोष उपवास करें, सकामता में करते हैं। करना तो यूं चाहिए, उपवास में जहां तुम रोज वास करते हो, जहां रोज रहते हो, उससे अलग हटके अलग दिनचर्या के साथ रहना उपवास कहलाता है। तुम कैसे करते हो? भैया, वनवास में कष्ट मिलता है, इसलिए सारी पोल खोल कर रखने वाला हूं मैं। उपवास में वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहती है, पंचम वेद रामायण कहती है, एक मुट्ठी अनाज से ज्यादा 24 घंटे में खाना उपवास को मंद कर देना है। उपवास की निष्ठा को, उपवास के विधान को
अपभ्रंश करने की व्यवस्था का नाम है। एक मुट्ठी अनाज से ज्यादा, और वो भी पका हुआ। पकने के बाद एक मुट्ठी, कच्चा वाला नहीं, क्योंकि आयुर्वेदाचार्य और जितने भी डॉक्टर है वो कहते हैं लीवर का साइज एक मुट्ठी के बराबर का है, इससे ज्यादा उसमें आवश्यकता नहीं है, उतने में तुम जीवित रह सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोज चाय पीते हैं छोटे से कप में, और व्रत वाले दिन भारी गिलास में पीते हैं। भर गिलास पेवर दूध की चाय पीना उपवास है। 2-2.5 किलो आलू भूंज कर खा जाना उपवास है। न जाने कितने मूंगफली के दाने खा लेना उपवास है। और उसी दिन मखाने भूंज कर खाना उपवास का परम विधान है। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, साबूदाने का पकवान बनाना उस दिन का परम वैशिष्टिक सौभाग्य है। बड़े गिलास में केसर डालकर, बादाम भूंजकर, पीसकर, पंचमेवा डालकर पी जाना उपवास है। कूटू के आटे की पकौड़ी, बढ़िया चकाचक टमाटर के चटनी के साथ खूब बढ़िया धनिया डालकर चटकारा लगाकर खाना उपवास है। हाँ, सिंघाड़े की आटे की पूड़ी, कचौड़ी और रोटियां बनाकर आलू की सब्जी में केवल हल्दी न डालकर खाना उपवास है। हरी मिर्च, काली मिर्च, बढ़िया मसालेदार, बढ़िया चकाचक भोजन, आलू को खूब कल्हार कर, खूब स्वादिष्ट बनाकर गरम चाय के साथ खाना उपवास है। बचा खुचा कभी दिन में अवसर लगे तो पंचमेवा खा लेना उपवास है। और बहुत अगर आप थोड़े धनवान हुए और थोड़े अच्छे हुए और थोड़ा उपवास के ऊपर आपकी कृपा बढ़ गई तो बादाम का हलवा खाना उपवास है। ना, पंचमेवे की मखाने की खीर खाना उपवास है। हाँ, और इतना सब कुछ होने के बाद फल फ्रूट तो उपवास में खाने ही चाहिए, इसकी बड़ी आवश्यकता होती है, ये उपवास है। फल फ्रूट बचते हैं ना अभी फल फ्रूट तक कहां पहुंचे, अभी तो मेन्यू में बहुत सारी सामग्रियां बाकी हैं। फिर रामदाना है, उसे भी उपवास में खाना चाहिए, ये विधान है। मतलब जो आप सामान्य जीवन में महीनों में पौष्टिक आहार लेते होंगे वो सारा एक ही दिन में खा लेना उपवास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम उपवास का सही मतलब है निराहार रहना। उपवास का सही मतलब है अपने स्टमक को एम्प्टी करना, खाली करना, 100% उसे एम्प्टी करें, उसका नाम उपवास है। अधिकतम बहुत आवश्यकता पड़े, शरीर साथ न दे रहा हो तो एक मुट्ठी अनाज, जो अनाज मतलब कौन सा, जो व्रत में खाया जा सकता है, फसई के चावल, अथवा बहुत विधानवत देखें तो एक मुट्ठी मूंगफली खा लेना काली मिर्च के साथ, वास्तविक व्रत और उपवास का तरीका है। ये तुम्हारे शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको परिवर्तित करता है, इसका नाम उपवास है। जब तुम भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग लगाओगे, प्रीति लगाओगे, उनके प्रति कुछ करने की इच्छा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। यह नया अभ्यास है। हाँ, तुम कुछ और नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तुम बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तुम बहुत सारे जप तप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। चलते फिरते उठते बैठते थोड़ा थोड़ा, शनैः शनैः, स्लोली स्लोली, हौले हौले भगवान का नाम जपो, वो तुम्हें परिवर्तित करेंगे और तुम्हारे जीवन को दिव्य बनाएंगे। ये नया अभ्यास करना प्रारंभ करो।
ये नया अभ्यास शुरू करो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे हम राम के, हम राम के सहारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ध्यान से सुनो, हाँ जी जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे रहे हैं। जय श्री राम बोलना, मन से, हृदय से, आत्मा से राम को जपो।
कृपा है, ये राम की कृपा है, कलिकाल से समय में। ओ ये राम की कृपा है, कलिकाल के समय में। ये राम की कृपा है, कलिकाल से समय में। ओ ये राम की कृपा है, कलिकाल के समय में। निश्चय हो हरि का गुण गान हो समय में। निश्चय हो हरि का गुणगान हो समय में। निश्चय निश्चय हो हरि का गुण गान हो समय में। निश्चय हो हरि का गुणगान हो समय में। श्री राम के गाए काम होगा। श्री राम जी हमारे हो सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, के सहारे, हम राम के सहारे, के सहारे आराम कर रहे हमारे। सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे काम कर रहे। श्री राम जी मन से, हमारे हृदय से, आत्मा से बोलो। कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। ये राम की ही महिमा, ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्धि योगी। ये राम की है महिमा, शंकर सिद्धि योगी। ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। राम की है महिमा, शंकर सिद्धि योगी। विष पान करके देखो, विष पान करके देखो, आराम कर रहे। दान करके सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। पीकर हलाल विष को, पीकर हलाल विष को, विष काम कर रहे। पीकर हलाल जिसको विश्राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे, हम राम के सहारे, राम के सहारे काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओहो श्री राम जी हमारे
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जो हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में जो हो चुका है होगा जो हो रहा है जग जो में हो चुका है होगा जो हो रहा है जग में जो हो चुका है होगा जो हो रहा है जग में विश्वास भक्त का है विश्वास भक्त का है विश्वास भक्त का है विश्वास भक्त का है सब राम कर रहे हैं विश्वास भक्त का है सब राम कर रहे हैं विश्वास भक्त का है सब राम कर रहे हैं विश्वास भक्त का है सब राम कर रहे हैं हम राम के सहारे सहारे हम राम के सहारे सहारे राम कर रहे हैं राम जी हमारे सब राम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे सब राम कर रहे हैं राम जी हमारे श्री राम जी हमारे सब राम कर रहे हैं राम जी हमारे सब राम कर रहे हैं राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं राम के सहारे राम के सहारे हम राम के सहारे राम के सहारे राम कर रहे हैं राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम 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 बोलो सीता रामचंद्र भगवान की तुम्हारे जीवन में